शारदा मोटर आदिल हैं, इन्होंने पूछा है 1000 पे लिया है इन्होंने, लंबे अवधि में कैसा रहेगा ये जानना चाहते हैं, बिजनेस कैसा है इसका और लंबे अवधि में इसमें अच्छी बढ़त हो सकती है या नहीं। शारदा मोटर लॉन्ग टर्म के लिए शारदा ठीक है। मोटर इंडस्ट्रीज लगभग 5,500 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी है और ये भी ऑटो कंपोनेंट, व्हाइट गुड्स ये सब चीजें बनाती है। तो देखिए फिर से यही है कि पहला सेक्टर पोजीशनिंग स्टैब्लिश कर लेते हैं विच इज़ गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अभी रिटर्न रेशियोज इसके ठीक हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल्स भी ठीक है। अब वैल्यूएशन अगर 18.4 मतलब 18 टाइम्स का अगर रफली ले लिया जाए तो, और सेल्स 2 टाइम्स पे ले लिया जाए तो देखिए मुझे जहाँ तक समझ में आता है इसके वैल्यूएशन के हिसाब से इसको 15 पी के नीचे तो नहीं मिलना चाहिए। 18 डिसेंट है, बहुत बुरा नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है इस ग्रोथ रेट पे। तो ओवरऑल रिज़ल्ट भी आ ही गया है, रिज़ल्ट 10% उसी का 10% का सेल्स ग्रोथ है, मार्जिन तो मेंटेन्ड है, मार्जिन का भी कोई इशू नहीं है, और 756 करोड़ पे 99 करोड़ का नेट है। तो ग्रोथ तो ठीक दे रही है कंपनी, कोई ग्रोथ में तो खराबी नहीं है। तो इस हिसाब से अब इसका रिस्क कैसे निकाला जाए। शारदा मोटर, शारदा मोटर्स इंडस्ट्रीज, तो आपका प्राइस भी तो यही बता रहा है कि जो आपके जितने भी रिटर्न रेशियोज वैल्यूएशंस हैं कंट्रोल्ड हैं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं लग रहा मुझे। 18 टाइम्स से भी कुछ ख़राब नहीं है, क्योंकि मान लेते हैं कि 18 टाइम्स है और इसमें 1 ईयर फॉरवर्ड ऐड कीजिए 10% का भी ग्रोथ, तो भी ये 17 की तरफ चला जाता है। मुझे लगता है ठीक है, इसमें ज़्यादा रिस्क, मार्केट रिस्क के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, एंड देयरफॉर 900 के आसपास इसका सपोर्ट होना चाहिए। इनफैक्ट 1000 के आसपास ही इसका सपोर्ट हो जाना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1000 का सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो फिर 10% का मिनिमम करेक्शन है वो, और 10% का करेक्शन से ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज फिर वो आपका सपोर्ट इमर्ज हो जाना चाहिए वहाँ पे। तो मुझे लगता है एनीवेयर 900 प्लस माइनस इसका एक अच्छा बॉटम डिफाइन हो जाना चाहिए, बेसिस जो ये रिजल्ट दे रहा है, जो इसके वैल्यूएशन पैरामीटर है, और जी, इसके अलावा कोई चीज़ दिक्कत नहीं दिखती है इसमें। ओके। तो यहाँ पर आदिल जी ने 1000 पे ही शायद खरीदा भी है, हाँ 1000 ही लिखा है इन्होंने, और 1000 के आसपास ही इसका एक बढ़िया सपोर्ट भी बन रहा है। तो आप अपनी रिस्क लेने की क्षमता देखिए, अगर आपको लगता है 10% नुकसान कागज़ पे देखने से आपके दिल की धड़कन नहीं बढ़ने वाली है, तो आप उस पे नज़र रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं क्यों 10% का नुकसान झेलूँ, फिर वापस रिकवरी हो, टाइम खराब हो, वो पैसा कहीं और देखना है, तो फिर आप 1000 के आसपास ही देख सकते हैं कि क्या आपको वहाँ पे एग्ज़िट करने का फ़ैसला लेना चाहिए। वैसी स्थिति में आप शायद उस पैसे का इस्तेमाल कहीं और बेहतर कर पाएँगे, जब तक ये नीचे जाएगा फिर रिकवर करेगा। करना क्या है वो तो अंततः आपको खुद तय करना है। तो आपके सामने रिस्क मैनेजमेंट के लिए 1000 और 900 ये दोनों लेवल दिखते हैं, और कहानी मोटे तौर पे बाज़ार के हिसाब से चलेगी। बाज़ार के हिसाब से ही रिस्क रहेगा, और बाज़ार के हिसाब से थोड़ी अगर बाज़ार में चाल बनती है तो आपको भी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन लंबी अवधि के लिए क्या आपको लगता है कि ये रहना चाहिए इनके पोर्टफोलियो में? अभी सेक्टर ऐसा है कि ये रह सकता है, और कितना मार्केट कैप है 6000 करोड़ का, उतना भी खरम छोटा नहीं है। 6000 करोड़ ठीक है, मतलब जी। ठीक है, स्मॉल कैप में ही आप इसको काउंट करेंगे, हाँ, बट हाँ। ठीक है। अगर सेक्टर कुछ और रहता तो शायद उस पर डिस्प्यूट रहता, या वैल्यूएशन कुछ और रहता तो डिस्प्यूट रहता, लेकिन जी, दोनों में भी कोई दिक्कत नहीं है। हैविंग सेड दैट, देखिए मार्केट रिस्क हमेशा रहता है, उस चीज़ को बिल्कुल। तो लेके ही चलना चाहिए। बिल्कुल, तो आप गलत जगह पे नहीं हैं, बस अपने रिस्क को मैनेज कीजिए और फिर निश्चिंत रहिए।